साइबर क्राइम की बात करें तो कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। दूर दराज बैठे साइबर क्राइम करने वाले लोगों को ठगी का शिकार लगातार बनाते आ रहे हैं और उनके खातों में सेंध लगाकर दूर हजारों किलोमीटर बैठे दूर वह पैसा ऐंठने का काम लगातार करते आ रहे हैं। सरकारों के स्तर से और पुलिस किसी भी राज्य की हो, उसके द्वारा विशेष निगरानी इस साइबर क्राइम पर रखने की कोशिश तो जारी है। इंडिया लेवल पर भी इसके लिए सेल गठन किए गए हैं और साइबर क्राइम के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सभी स्तर से लोगों को जागरूक करना, आम जनता के अंदर साइबर क्राइम के बारे में कैसे होती है ठगी, कैसे बातों में उलझाकर इस प्रकार का वहाँ पर ठगी करने वाले करते हैं मीठी मीठी बातें और फिर आपको भय दिखाकर, पुलिस थानों का भय दिखाकर या फिर सीबीआई का भय दिखाकर इस प्रकार लूटने का काम लगातार करते आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। कॉल आती है, उसके बाद कलम न्यूज के संपादक के द्वारा उस ठगी करने वाले साइबर क्राइम वाले से बातचीत की जाती है। पहले उस बातचीत को आप सुनिए, उसके बाद इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, कौन? हरीश राम जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। हरीश राम जी बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो और ही राम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? मैं थाने से बोल रहा हूँ, रानीखेत से। थाने से? कौन से जिले से? रानीखेत, उत्तराखंड। उत्तराखंड से? ये नंबर कौन सा? किस पर हो आप? हेलो, कितना दिन हो गया आपको बदमाशी करते हुए? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ कोई किराए पे रह रहा है? नहीं, आपको बदमाशी करते हुए कितने दिन हुए हैं? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ भाई। अरे मैं यही तलाश करता हूँ, यही सर्च करता हूँ, मैं काम इसी में लगा हुआ है। आप कैसे बात कर रहे हो भाई? हमारी सुना आपने दोस्तों, किस प्रकार थाने का रूप दिखाकर क्राइम की ठगी करने के लिए यह बातचीत करना शुरू कर देता है। और नाम इसका जो ट्रू कॉलर पर आया वह है चंद्र कुमार और वह थाने से बोल रहा हूँ। हरीश राम जी कहता मैं बोल रहा हूँ और थाने से बोल रहा हूँ। फिर जब पूछा गया कि आप कौन से थाने से बोल रहे हो तो उन्होंने कहा कि रामेश्वर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखते हैं और फिर वह कहते हैं कि किराए पर कोई आपके यहाँ रह रहा है। इस प्रकार की बात कर वह अपने ठगी करने के तरीके को थोड़ा बदलकर उलझाने की कोशिश कर रहा था। आगे से क्राइम करने वाला साइबर इस प्रकार की बातों में उलझाकर कुछ ना कुछ करने के लिए वह उकसा रहा था और डरा भी रहा था कि आगे वाला डर जाएगा, क्योंकि हम तो डरने वाले कहाँ हैं, हमें तो पता है, क्योंकि रोज़ हम खबरों के अंदर और खबर ब्रेक भी करते हैं। हमें पहले से जागरूकता रखते हुए पता है कि इस प्रकार ठगी करने वाले आगे बातचीत का ठाणे का भय दिखाकर और फिर इसी प्रकार ठगी करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे द्वारा कहा गया कि आप कितने दिनों से यह बदमाशी कर रहे हैं तो फिर साइबर क्राइम करने वाला भी आगे से समझ गया कि कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है और वह आगे से हंसने लग जाता है और फिर कॉल को काट देता है। दरअसल यह कॉल जो क्राइम करने वालों की आई थी, हमारे पास एक व्यक्ति बैठा था, उसके मोबाइल पर कॉल आती है और वह समझ नहीं पाता है और मैंने उसे पूछा कि कॉल आई है, कितना नंबर है, क्या बात है। उसके द्वारा जब नंबर दिया गया जिस नंबर से कॉल आई थी तो मैंने इधर से उसको कॉल लगाई। उस क्राइम करने वाले ने सोचा कि थोड़ी देर पहले मैंने जिसको कॉल लगाई थी शायद उसी का वापस फ़ोन आ रहा होगा, लेकिन वह नंबर देख नहीं पाया। फटाक से उसने कॉल उठाई और उसने सोचा कि मुर्गी फंस गई है और उससे हम क्राइम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिना नंबर देखे, मेरे नंबर को बिना देखे उसने बातचीत शुरू कर दी और जब बातचीत शुरू की तो पास बैठे
कंप्यूटर पर बैठे, लैपटॉप पर बैठे दूसरे साथी से वह हंसकर और धीरे से नंबर पूछता है कि किस नंबर से कॉल आई है, क्या पहले वाला नंबर ही है क्या। इस प्रकार बातचीत उनकी साफ दिखाई भी दे रही है। उन्होंने समझा कि शायद जिसको हमने कॉल लगाई थी वह जाल में फंस चुका है और उसी के द्वारा वापस कॉल की गई है। उसको यह नहीं पता था कि यह एक पत्रकार का नंबर है, कलम न्यूज़ का नंबर है। उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला आप सुन चुके हो। किस प्रकार जब मैंने उसे गर्म होकर कहा कि आपको बदमाशी करते हुए कितने दिन हुए हैं, तो उसकी समझ में आया कि आगे वाला वह जिसको हमने कॉल की थी वह व्यक्ति नहीं है, वह तो दूसरा है। फिर वह कॉल काटने के बाद हंसते हुए अपनी कॉल को बंद कर देते हैं। हमारे द्वारा वापस उस नंबर पर कॉल जानबूझकर किया गया था ताकि हम उसके बारे में पता लगा सकें कि क्राइम की दुनिया में वह किस तरह भय दिखाकर और लूटने का काम करते हैं। निर्भीक होकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि इस प्रकार की कॉल आए तो आप जो है घबराएं नहीं। किसी भी तरह की बिना जानकारी के और बिना किसी ऐसे शख्स को पैसा जो ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको मत करिए। रिश्तेदारों को बताइए, थाने पर बताइए, और जो नंबर दिया गया है साइबर क्राइम का उस पर आप जो है शिकायत कर सकते हैं। आस पास के लोगों के साथ जो फ़ोन आया है, जो घटना घटने वाली है, उसके बारे में आप शेयर करिए, उनको जानकारी दीजिए और पुलिस के संबंधित पुलिस स्टेशन आपके जो नज़दीक है उसका नंबर सभी जगह शाया किया होता है, सभी को पता होता है, वहाँ पर सूचना देवे। इस प्रकार की ठगी से आप बच सकते हैं। हमारे द्वारा इसलिए बातचीत करने का प्रयास किया गया कि आगे से ठगी करने वाले कैसे दौंस जमाते हैं, कैसे झूठे बात कर अगले को उड़ जाते हैं और थाने का रौब दिखाकर व कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि इस प्रकार के नंबर से बातचीत हो तो आप घबराएं नहीं, भयभीत नहीं हो और बिना सोचे समझे उसको OTP देने का काम, राशि ट्रांसफ़र करने का काम और डरा धमकाकर जो ठगी करना चाहते हैं उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप सचेत रहें, भयभीत नहीं हो, समझदारी से काम लेने का प्रयास करें तो आप ठगी से बच सकते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।